मेरे लिए ये बात इंतहाई इज्जत और इंतहाई एहतराम की है कि आज मैं अपने घर किला सैफुल्लाह, जिसपे मैं बचपन से मेरी एक एफिलिएशन है, मेरा वो मरहूम दोस्त आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। नवाज़ादा रियाज खान जोगिज़ई, साथ साथ जमशेद खान जोगिज़ई और गौर खान जोगिज़ई हम इकट्ठे पढ़ते भी रहे और हम बचपन के दोस्त भी थे। तो किला सैफुल्लाह मेरा, क्योंकि रास्ता, मेरा इलाका, मेरा घर इधर ही से गुजर के जाना होता है। मैं इन सड़कों पे रातों को गुजरा हूँ, मैं इधर आके रातें गुजार चुका हूँ, मैं यहाँ दिनों को गुजर चुका हूँ। लिहाजा किला सैफुल्लाह को मैं अपना घर समझता हूँ। और जब से मौलवी नूरुल्लाह साहब से मुलाकात हुई, मेरी शनासाई उनसे इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन जाहिर है जब वो पार्लियामेंट के इससे पहले भी मेंबर थे तो एक आध दफ़ा मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद जब से वो पार्लियामेंट के मेंबर मेरे साथ हुए, मैं आपको बहुत यकीन के साथ और बहुत खलूस दिल से आपको ये बता रहा हूँ कि इस फ़कीर शख्स ने, इस अजीम शख्स ने आज तक मुझसे अपनी ज़ात के हवाले से एक इतनी सी भी बात नहीं की, इतना सा भी मुतालबा नहीं किया। जब भी उनकी मेरे से कोई बात हुई, वो किला सैफुल्लाह की आवाम के मुताबिक, हल्के के आवाम के मुताबिक के मुतालिक जो मुतालिबात थी, सख्त तबीयत है और सख्त तबीयत होने की वजह से हमेशा मुझसे आपकी वजह से लड़ते रहते हैं। और आज जब मैं आ रहा था तो मुझे, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं था, मौसम वहां खराब था, मैं अपने गांव बेकड़ में था, तो मुझे मेरे लोगों ने कहा, ये जो हमारे सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये जलसा मनसूख कर दे। मैंने कहा मेरे लिए किला सैफुल्लाह कब दूर रहा है, ये मेरा गांव है, मैं जब रवाना होता हूं अगले 4 घंटे में यहां पहुंच जाता हूं, मैं बाय रोड जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर ये लोग जो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये दहशतगर्दी चाहे मजहब के नाम पर हो रही है, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मजहब के पैरोकार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार तो ये बैठे हैं जो अमन चाहते हैं, जो दहशत नहीं चाहते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है और वो हमारे मजहब के ठेकेदार नहीं है। हमारा मजहब हमें अमन का दर्स देता है, हमें भाईचारे का दर्स देता है। ये बंदूक के जोर पे जो अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं वो खालिस्तन जालिम हैं, जाबिर हैं, मासूम लोगों का कत्ल गारत करते हैं। लिहाजा हमें उनकी भरपूर मुज़म्मत करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि हमारे पश्तून बेल्ट के जो भाई हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये दहशतगर्द है, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे दीन को बिल्कुल ये बदनाम ना करें और हम इनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होंगे। इसी तरह बलोचियत के नाम पे, कौमियत के नाम पर, हकूक के नाम पर एक जंग उधर मुसल्लत की गई बलोच बेल्ट में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसका हकूक से कोई लेना देना नहीं, उसका तरक्की से या आदम तरक्की से कोई लेना देना नहीं, उसका कौमियत से कोई लेना देना नहीं। वो भी बंदूक के जोर पे सिर्फ हमारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी मासूम लोगों का कत्ल करके, आपने मुसाखेल में देखा कि उन्होंने मासूम मुसाफिरों को उतार के उनको किस बेदर्दी के साथ शहीद किया और फिर कितने आराम से कहते हैं कि हमने खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया। और जिस खातून को उसके सामने, जिस खातून के सामने उसके शोहर को, उसके बेटे को बस से उतार के बेदर्दी के सामने, उसके सामने गोलियों से लहूलुहान कर दिया, उसका पीछे बचा क्या?
उसका तो पीछे फिर आप कह दें कि उसको हमने छोड़ दिया, उसकी नंगो नामूस तो वो उसका शोहर था, वो उसका जवान साल बेटा था, जिसको तो तुमने बेदर्दी से मार दिया। लिहाजा तुम जालिम हो और इन जालिमों के आगे इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोग हर अवल दस्ते के तौर पे खड़े रहेंगे। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे यह वादा करता हूं कि मैं इन दहशतगर्दों के सामने कभी सरेंडर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बलूचिस्तान के लोग पुरअमन लोग हैं, हम रवायात के अमीन लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए रवायात छोड़े हैं, हमारे लिए हमारे रवाज छोड़े हैं। हम उन रवायात पे चलेंगे, उन रवाजों पे चलेंगे और हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। और हर उस दहशतगर्दी का, बिलखसूस रिसेंटली अभी आपने देखा क्वेटा में जो एक सियासी जलसा हुआ, जैसे आज हम एक सियासी जलसा कर रहे हैं, उस जलसे में एक खुद को हमला हुआ, उसमें मासूम सियासी कारकुनों की शहादतें हुई, मासूम लोगों का खून बहा। मैं उनकी लीडरशिप से और उन मासूम लोगों से इंतहाई इजहार ताज़ियत करता हूं और इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत करता हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं दहशतगर्दी किसी के भी खिलाफ हो, हमारी कोई सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हमारा कोई नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस जंग में, इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान के लोग मुताहिद हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। अलावा अज़ीम मैं ये जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि ये जो सियासी जलसे हैं, ये जो सियासी जलूस है, ये जो सियासी एहतजाज है, इसका तमाम शहरियों को हक है। वो हक इस्तेमाल करना तमाम सियासी जमातों का हक है। हम उस हक को न सिर्फ तस्लीम करते हैं, बल्कि उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो जरूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप जबरदस्ती लोगों की आमदोरफ्त को बंद करें, आपके कहने पे ताजर हड़ताल करें सर आंखों पर, आपके कहने पे ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करें सर आंखों पर, आपके कहने पे लोग ना निकले पहिया जाम करें सर आंखों पर, लेकिन आप टायर जलाकर जबरदस्ती सड़कें बंद करेंगे, जबरदस्ती लोगों का आमदोरफ्त बंद करेंगे। तो मुझे बहैसियत वजीर आला पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि मैं उस मजलूम के साथ खड़ा हूं, उस मुसाफिर के साथ खड़ा हूं, उस दम तोड़ते मरीज के साथ खड़ा हूं जो एम्बुलेंस में सिसकियां भर रहा हो, और आप टायर जलाकर अपना एहतजाज करें और सड़क बंद करें, वो हॉस्पिटल तक ना जा सके। इसकी इजाजत मेरे दौरे हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला कभी मैं किसी को नहीं दूंगा। आपका एहतजाज का जो हक है वो बिल्कुल सर आंखों पर है, आपके जलूस का हक है वो सर आंखों पर है, उसको हम हमेशा मानते रहेंगे, उसकी हमेशा इज्जत करेंगे, उसका हमेशा एहतराम करते रहेंगे। मैं चंद एक गुजारिशात जो मौलाना साहब ने किए हैं, क्योंकि मुझे पाबंद किया है कि सबसे पहले वो ऐलान करूं जो उन्होंने सबसे आखिर में कहा। तो मैं बलूचिस्तान भर में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, इंतजामी बुनियादों पर बलूचिस्तान भर में हम इजला बना रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम बाग को भी जिला बनाएंगे इंशाअल्लाह। दानिश स्कूल का जो क़याम है वो मुझे अभी रास्ते में पता चला कि शायद हाई कोर्ट ने कोई हुक्म दिया है। अगर ये अदलिया का हुक्म है तो जाहिर है अदलिया के आगे हम उनके हर हुक्म के आगे सरनगू हैं, उनका हुक्म जरूर मानेंगे। अगर ये अदलिया का हुक्म नहीं है तो किला सैफुल्लाह में दानिश स्कूल का क़याम वहीं पर होगा जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया, और वो किला सैफुल्लाह होगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, दो रोडों का आपने मुझसे जिक्र किया, एक उस रोड का जो कैप हो गया, मैं इंशाल्लाह क्वेटा पहुंचते साथ ही, बल्कि उससे पहले मेरा स्टाफ यहाँ पे लिख रहा है, हम उसको अनकैप करेंगे और उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह ताला वो फंड जरूर मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं मुर्गा फकीर से ही तकड़म बरास्ता सिरकी रोड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने एक रोड का जिक्र किया जो शिन नरई टू इश्वत रोड है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कराएंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे ये वादा है कि अगर वो हमारी फिजिबिलिटी के अंदर रहा, हमारे वसाइल के अंदर रहा, तो उसको जरूर 1 साल में नहीं तो 2 सालों में, 3 सालों में इंशाल्लाह ताला बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
फुटबॉल स्टेडियम का आपने जिक्र किया, मैं खुद क्योंकि फुटबॉल खेलता रहा हूं और मुझे नवाब साहब बता रहे हैं कि ये नवाब बंगुल खान फुटबॉल स्टेडियम है। इस फुटबॉल स्टेडियम के घास काटने के लिए मैं एक ट्रैक्टर और उसके साथ उस मशीन का भी ऐलान करता हूं जिसकी घास को बराबर करेगी और यहाँ बच्चा अच्छा खेल सकेंगे। इसके अलावा इस फुटबॉल स्टेडियम के लिए ताकि इसके शेड्स बन सके तमाशाइयों के लिए और खिलाड़ियों की जो इक्विपमेंट्स हैं जिसपे घास को पानी देने वाला इक्विपमेंट भी है उसके लिए भी 50 लाख रुपए का ऐलान करता हूं। लेवीज की पोस्टों का जिक्र हुआ, आपको पता है कि पूरे बलूचिस्तान में लेवीज को पुलिस में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है कि लेवीज हो या पुलिस हो, 163 तो कम है, इंशाल्लाह ताला हम इससे ज्यादा भर्ती का ऐलान करेंगे और आप लोगों को पुलिस में भर्ती करेंगे इंशाल्लाह। ये एक जिक्र किया गया है कानकनी का जिसमें माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से मैं बार बार कहता हूं बलूचिस्तान के लोगों को कि आपके हकूक पे कोई डाका नहीं डाल सकता है। आपका जो हक है वो हक आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो कानकनी जिसके लिए हमें इंटरनेशनल लोगों की जरूरत है, जिस पर हमें उन एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो हम खुद नहीं कर सकते हैं। जाहिर है दुनिया भर में वहां से लोग आएंगे, लेकिन लोकल के लोग जो हैं वो हमारी प्रायोरिटी होंगे, वो हमारी तरजीह होंगे। लोकल से उसका हक कोई नहीं छीन सकता है। मैं सरफराज बुगटी आपका मुजाहिद बन के आपका यह हक रोकूंगा, इंशाल्लाह ताला रखूंगा। कान में तरजई में डैम का हवाला दिया है, मुझे नहीं पता मौलाना साहब कि वो डैम फिजिबल है या नहीं है। आप मेरे पास तशरीफ लेकर आए, उसकी फिजिबिलिटी लेकर आए। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला है कि हमने ये शमसी प्लेटें इतनी ज्यादा लगा ली और वो दिन रात सुबह शाम हमें पानी जरूरत है या जरूरत नहीं है वो चल रहे हैं। ये हम अपने साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये हम पानी जो है उसका बहुत शदीद ज़िया कर रहे हैं। मेरी एक तो आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा इसका इस्तेमाल कम करें, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, वरना वो दिन आएगा कि अल्लाह ना करे अगर हमने डैमों की तामीर नहीं की तो हमें यहाँ से नकल मकानी करनी पड़ेगी, हमें अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा मैं कान में तरजई में जिस डैम का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बनाने का ऐलान करता हूं। बादनी गेट के हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बादनी गेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक वो शाहरा है जो वस्ती एशिया को बहुत नज़दीक से मिलाता है, पंजाब को बहुत नज़दीक से मिलाता है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम है। मरकजी हुकूमत इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला मैं मरकजी हुकूमत से ज़रूर बात करूँगा कि आपके इस जो बादनी गेट है या बादनी का जो टर्मिनल है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। उसका पीडी भी मुकर्रर हो चुका है, फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स भी दिए हैं ताकि आपकी सड़क का भी तामीर हो और टर्मिनल का भी तामीर हो और आप बजाय इसके कि बलूचिस्तान के लोग स्मगलिंग की तरफ जाएं, गैर कानूनी काम की तरफ जाएं, तो कानूनी ट्रेड करें, कानूनी कारोबार करें, उसके लिए वसाइल इंशाल्लाह ताला मुहैया किए जाएंगे। मैं आखिर में एक बार फिर मौलाना साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपने किला सैफुल्लाह के भाइयों से मुखातिब हो सकूँ। नवाब साहब मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आपकी जो सियासी जमात है वो मुख्तलिफ है, उसके बावजूद आप मेरी गुजारिश पे, मेरी दरख्वास्त पर मुझे इज्जत देते हुए मेरे साथ चल के इस जलसा गाह में आए। मैं नवाब साहब आपका इस बात पर बड़ा मशकूर रहूँगा क्योंकि आप सबके बड़े हैं। आप किसी भी सियासी जमात में हो, आपकी जो भी सियासत हो, लेकिन आपकी जो कबायली हैसियत है, जो आपकी इज्जत, आपकी तकरीम हमारे दिल में है, उस एहतराम का जो रिश्ता आपके दिल में है, उस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। लिहाजा मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है, वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है, उससे मोहब्बत जारी रखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप सबका शुक्रिया।